हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे मैथ का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 7/8 गुणी चाल से चलता है तो वह अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड इसमें दे रखी है कि वो अपनी गति का 7 से 8 7/8 भाग चलता है। ठीक है, तो ये 7/8 लिख दिया हमने यहाँ पे। और उसके बाद अगर देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मतलब होता है स्पीड टाइम का उल्टा होता है। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ये उसका कम टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी स्पीड होगी वो उसका उल्टा हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम हो गया यहाँ पे 7 से 8। ओके, तो अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखें, टाइम में डिफरेंस, तो कितना डिफरेंस है, 1 का। और यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंस कितना दिखा रखा है, क्वेश्चन में डिफरेंस दिखा रखा है 20 मिनट का। ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया समय कितना है, द्वारा लिया गया समय अगर हम यहाँ पे देखें, सामान्य समय है 140 और यहाँ पे देखें तो 160। इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का। ठीक है, तो सामान्य समय होगा जब वो अपनी ओरिजिनल चाल से चल रहा है, इस चाल से चल रहा है, तो कितना समय होगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन के आधार की और ऊंचाई का योगफल 39 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1716 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है, तो हमें बताना बेलन का आयतन। तो इसमें दे रखा है रेडियस और हाइट का योगफल कितना दे रखा है, 39। ठीक है, और यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दे रखा कितना, 1716 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2πr/h होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2πr/r+h। ठीक है, तो अगर हम इसमें वैल्यू डालते हैं, 2 × 22/7 बाई आर की वैल्यू हमें निकालनी है। r+h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 39 इक्वल टू 1716। आर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, क्योंकि अगर हम इसमें यहाँ पे 39 को नीचे ले आते हैं, ठीक है, 22 और 2 और 7 और इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये कट कटा के कितना हमारे पास 7 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसके अंदर बेलन का आयतन निकालना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। πr² को अगर हम इसमें पुट करते हैं तो 22/7 पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई रेडियस कितनी 7 और इसकी वैल्यू कितनी 7। और एच अगर हमें निकालना तो इसमें से निकाल लेंगे। r+h की वैल्यू है कितनी, 39 है। ठीक है, 39 में से अगर हम 7 वैल्यू घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हाइट 32 आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू देखते तो हमारे पास कितनी वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणा में कितना आ जाएगा, 32। अगर हम इसको काटते तो हमारे पास आ जाएगा 4928। ठीक है, नंबर थर्ड है, ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है। 4 से 1/3 डिवाइड बाई 2 से 2/3 माइनस 1 गुणा में 4 से 1/2 माइनस 3 से 1/3 का क्या मान होगा। तो अगर हम इसको सोल्व करते पीछे वाली को, 4 से 1/2 माइनस 3 से 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 6। ठीक है, तो 4×8 = 9। हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया कितना, 8 9 9/2 में कितना हो गया, 30। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते कितनी है, 6। ठीक है, अगर इसमें देखें तो 2 3 18 2, तो ये हो जाएगा 3×6 3 9×27 जाएगा। माइनस 30 से करवाएंगे तो 2 आएगा, इससे यहाँ पे 7/6 आया है। ठीक है, तो मिला ओके। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाते तो हमारा ये वाला आता है जितना भी है सारा। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम ले दिया। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आ गया 18 - 7/18 इक्वल टू 41/18। ठीक है,
उसके बाद ये 13/3 भी बचा हुआ, 13/3 डिवाइड बाई 41/18। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते तो हमारा ये पलट जाता है। ठीक है, हमारे पास रहती है 1 सही 35/41, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या कितनी है, 9 मीटर है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। यदि इसका मूल्य 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर है तो इसे बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का मूल्य यहाँ पे दे रखी है कि, क्या हम इसको दोबारा बना लेते हैं एक बार वाले को। यहाँ पे एक शंकु आकार का क्या दे रखा है, तंबू दे रखा है। ठीक है, तो जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है हमें 9 मीटर। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है 12 मीटर। ठीक है, हमें निकालनी इसके पहले तो स्लैंट हाइट, मतलब ये वाली हाइट निकालनी है, ये वाली साइड की। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे बेस का स्क्वायर कर देंगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे, तो 12 का स्क्वायर हो गया प्लस का 9 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 144 प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया 225, और अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो कितना आ जाता है 15। ठीक है, हमें इसका कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है। कवर्ड सरफेस एरिया होगा पाई इंटू 9 इंटू 15, और इसमें दे रखा है 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख देंगे 100 प्रति पाई मीटर स्क्वायर। पाई से हमारा पाई कट गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 135 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, आंसर नंबर सी। के बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 12। यदि अगली 2 प्राकृत संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, तो कितना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने मान लिया 5 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है 12। ठीक है, अगर हमने उन को हमने मान लिया कि हमारे पास 5 प्राकृत संख्याएं हैं लगातार वाली। ठीक है, 10 11 13 और 14। अगर हम इनका औसत निकालते तो हमारे पास कितना आएगा, औसत आएगा 12। ठीक है, ये 2 संख्या है, मतलब 15 और 16 को अगर मैं जोड़ दिया तो 7 संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो हम इन सब को जोड़ देंगे, बटे में कितना कर देंगे 7, क्योंकि ये औसत निकलता है। यहाँ पे आ जाएगा 91, 91 बटे में 7 कितना हो गया 13। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर एक समचतुर्भुज का आकार है जिसका परिमाप 292 मीटर है और इसका एक विकर्ण 96 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल, तो जैसे कि हमने मान लिया ये वाला एक खेत है, हम बता देते हैं एक बार, ये खेत हमारा क्या, इसमें एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण कितना है 96 मीटर, ये वाला विकर्ण दे रखा है। क्या, इस विकर्ण की वैल्यू हमें पता करनी है। उसके बाद इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल पता करना है। यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, साइड की वैल्यू अगर हम देखते हैं, साइड की वैल्यू कितनी होगी 4a, स्क्वायर का टाइप का होता है, तो 4a वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू वैल्यू कितनी दिमाग की 292 मीटर दे रखी है। अगर हम ए की वैल्यू निकालते तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास 73 हो जाएगी। यहाँ पे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर इक्वल टू लार्जर डायमीटर का, डायमीटर नहीं है ये डायगोनल है, डायगोनल का स्क्वायर बटे में 2 प्लस डायमीटर डायगोनल बटे में 2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया 93 का स्क्वायर, ये हमारी साइड इक्वल टू 96/2 प्लस b/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको कट करते हैं यहाँ से तो 48 आ गया, 93 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया d/2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको माइनस करते तो हमारे पास आ जाता है
35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर नहीं 55 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आ गई 110। ठीक है, ये हमें एरिया निकालना है। एरिया कितना होगा, एरिया होता है ए 1/2 इंटू डी 1 इंटू डी टू। अगर हम इनकी वैल्यू निकालते 1/2 मल्टीप्लाई बाई 96 मल्टीप्लाई 110। क्या तो हमारे पास एरिया कितना आ जाएगा 5180 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। नंबर 7, प्रेस 24% प्रति वर्ग की साधारण ब्याज पर 80,000 रुपये और रमेश 20% प्रति वर्ष की साधारण पर 91,000 रुपये उधार लेता है, कितने वर्षों में उनके ऋणों की राशि समान हो जाएगी। अगर हम देखते हैं पहले वाले का 80,000 का 20% देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है 19,000, 20 का ऋण आता है मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो अगर इसमें देखते हैं 91,000 में तो इसका कितना आता है 18,200 आता है मल्टीप्लाई बाई 2। अमाउंट हमारा क्या होता है, अमाउंट होता है टी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल और एस आई को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। ठीक है, 80,000 में 19,000 ये जोड़ दिया हमने, 91,000 में 18,200 गुना में 2। ठीक है, इन दोनों को, ये वाली चीज़ को हम कहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे इस साइड, और इस चीज़ को हम यहाँ पे। ठीक है, तो 91,000 में से हम 80,000 माइनस करेंगे और 19,200 में से हम 18,200 माइनस, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 19,200 माइनस 200 इक्वल टू 91,000 माइनस। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 1000 टी। 11,000 टी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट। हमें देखना है 0.12 ऊपर बार माइनस 0.6 बार प्लस 0.3 बार। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो इस बार को 99 के रूप में तो इस टाइप में लिख सकते हो और 3 को इस टाइप। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 12, यहाँ पे आ गया 66, हमने इनका क्या ले लिया, एल्सियम ले लिया। यहाँ पे आ गया 99, तो ये अगर इसकी मल्टीप्लाई कराते तो यहाँ पे आ जाएगा 11 की इससे मल्टीप्लाई कराते तो कितना आ जाएगा 66, और यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई कराते हो। अभी इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, इन दोनों को 45 माइनस आ गया 66। ठीक है, आ गया माइनस का 21/99 इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7/33। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नंबर 9, दो अंकीय संख्या का 7वां भाग संख्या क्या देखिए 15 कम है। हमने मान लिया 2 अंकीय संख्या कितनी है 10 p प्लस 2। क्योंकि अगर हम देखते हैं कोई भी संख्या मान ली, जैसे कि हमने 12 संख्या मानी है, कोई अगर हम कोई भी संख्या मानते हैं, जैसे कि हमने 12 संख्या मान ली, तो अगर हम इस रख के देखते हैं इन चीज़ों को, पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है। ठीक है, पी 10 इंटू पी की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ आ जाएगा तो हमारा ऑप्शन। ठीक है, इसमें दे रखा है 2 अंकीय संख्या का 7वां भाग। 2 अंकीय संख्या मान ली हमने, तो हमने मान लिया 7वां भाग इक्वल टू किसके है, उस संख्या के 2 गुणे के 15 कम है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को इधर उठा लाए साइड, या फिर उस साइड ले जाओ, 15 इस साइड ले आना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया 10 p प्लस क्यू, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1/7 माइनस 1। ये कॉमन आया हुआ है, हमने इनका एल्सियम ले दिया, एल्सियम कितना आ गया 14। हम इसमें एल्सियम लेके क्या जाएगा हमारा 15/5/14 इक्वल टू आ गया 15। 10 p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है 15 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करवा देंगे।
मल्टीप्लाई बाय 14/5 आ गया। हम इसको काट देंगे यहाँ से 3, 14 आ गया 42। 20 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 + 6। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नंबर 10 80 डिवाइड बाई 32 गुणा में 8 घटा में 15 डिवाइड बाई 8 गुणा में 19 माइनस। अगर हम क्या करते हैं पहले इस वाले को सोल्व कर लेते हैं, पीछे वाले को 19 माइनस 35, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 16, ये माइनस में है। तो हम इसको डिवाइड में ले आएंगे, इस वाले को भी डिवाइड में ले आएंगे। क्या ये हम डिवाइड में ले आए, हमने करा 8 चौके यहाँ पे आ गया 32, इसको काट दिया 32 आ गया, क्या 4 हो गया ये। उसके बाद 4 से हमने इसको काट दिया इस वाले को, ये आ गया 84। क्या हमने इसको काट दिया, ये आ गया माइनस का 2। तो अगर हम देखते हैं नीचे जाके तो 15 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, और उसके बाद 15 दूनी कितना होगा 30, 30 और 20 50 और 1 51, कितना हो जाएगा हमारे पास 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11। वैशाली कार द्वारा एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से साइकिल से उसी रास्ते से अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है। मतलब उसने ट्रैवल करी है 2D ट्रैवल करी है, या गई भी है और आई भी है। ठीक है, यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था, द्वारा कुल दूरी डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे कितना आ गया। अगर हम देखते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हम टाइम की निकालते तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमारे पास ये जाने का टाइम है और ये आने का टाइम, तो ये है d/50, ये है d इक्वल टू कितना टाइम हमारे पास 12/15, मतलब 2 घंटे 24 मिनट। अगर इनको जोड़ते हैं तो 50 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ गया 5D, क्योंकि एलसीएम लेके यहाँ इस कर सकते हैं इक्वल टू 12/50। डी इज इक्वल टू हम इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 12/5 मल्टीप्लाई बाई आ गया 50, हम इसको यहाँ से काट देंगे इन दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 12 बाई कितना हो गया 120। ठीक है, अगर हम वैल्यू 120 आ गई तो डी कितना आ गया 22 किलोमीटर, लेकिन हमें डी की वैल्यू नहीं निकाली, हमें 2D की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक बार गई थी एक बार आई थी। 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर सेकंड ऑप्शन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम अनुपात ये दे रखा है, तो उनका महत्तम समापवर्तक बताना। मैं लिख लिया इसमें दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3x और 4x मान लिया, एलसीएम इसका इतना है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड। 780 एलसीएम मान लिया, एच की वैल्यू एक्स मान ली, इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 4x, यहाँ पे आ गया 12x की मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा 480 मल्टीप्लाई बाय एक्स। 12 को यहाँ नीचे ले आए, अगर हम इसको काटते हैं दोनों को तो 45 आ गया। देखो 40x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू अगर हम निकालते तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ₹9100 की धनराशि की तो एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया गया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित था। वर्ष के अंत में देय ब्याज क्या होगा। अगर हम देखते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, मतलब क्या होगा जो भी हमारी ब्याज की दर होगी वो हो जाएगी आधी, तो टाइम होगा वो हो जाएगा दुगुना। ठीक है, तो यहाँ पे दर कर दिया हमने आधी 5% और टाइम वर्ष तो हमने कर दिया 2 वर्ष। ठीक है, और मैं लगा दिया इसमें सक्सेसिव का फॉर्मूला 5 + 5 + 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बटे में, तो यहाँ पे
में 25/100 0.25 आ जाएगा, 0.025, तो यहाँ पे आ जाएगा 10.25% हो गया हमारा, है वो 10.25% हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9800 गुणा में 10.25 बटे में 100, क्योंकि एक जीरो उतार ली, बटे में आ गया 100। इससे हमने ये काट दिया। अगर हम इससे काटना चाहें ये वाली चीज़ तो ये आएगा 24.5, मल्टीप्लाई बाय कितना है 41। तो देखते हैं 245 5 डेसिमल में बदल देंगे, मल्टीप्लाई बाय आ गया 41, तो हमारे पास वैल्यू कितनी है 1004.51, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14। चाय की 3 किस्में 9, 5 और 11 के मिश्रित की जाती हैं, जिनका प्रति किलो क्रय मूल्य 500 रुपये, 720 रुपये और 900 रुपये है। हमने माना कि हमारी जो अनुपात है 9, 5, 11 है। ठीक है, एस पी क्या होता है, एस पी होता है विक्रय मूल्य इज इक्वल टू प्लस का मतलब प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका हमारे पास क्या आता है, एस पी आता है, इसका एस पी आता है, तो कितना होगा 4500, मल्टीप्लाई करवा दी, इसकी भी मल्टीप्लाई करवाई 3600, उसकी मल्टीप्लाई करवा दी 9000। कितनी आ गया 18,000 रुपये। अगर मैं 20% रुपये कमाने तो 20% कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा 3600 रुपये। हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 21,600 रुपये आ गया, जो कि वो है एस पी। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य किस हिसाब में है 9, 5 और 11 के अनुपात में है, तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, बटे में 5 25 हो गया, 11 और 5 16 और 9 25 होता है, और बटे में 25 कर दिया हमने। यहाँ पे अगर हम इसको काटते हैं तो अगर 25 से काटते हैं कितना आ जाता है 800, तो शिफ्ट आ जाता है हमारे पास। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 साल पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 7:2 था। 5 वर्ष पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 9:4 होगा। कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी होगी। तो अगर हम इसमें देखते हैं पर मिटा देते हैं, मान लिया हमने उनकी प्रेजेंट आयु कितनी भी है। ठीक है, 5 साल पहले मैं उसको बना दिया, कितनी वैल्यू उसकी 7:2 है, और 5 साल बाद कितनी है, 5 साल बाद है 9:4 है। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते तो डिफरेंस सेम बिल्कुल कितना है, और एज वर्ष का डिफरेंस कितना है 10 का। क्या ए की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाते हैं और यहाँ पर 5 के मल्टीप्लाई करवाते हैं तो कितना आ जाएगा 7 पंजे 35 और 5 में 10। तो अगर प्रेजेंट एज में अगर हमें लेना है तो कितना आएगा, प्रेजेंट एज हो जाएगा 40, और इसके आगे देखते हैं, ये बता रखा है कि ये वाली है कितने वर्ष होंगे, यहाँ पे पी वर्ष जोड़ रखे हैं और यहाँ पे भी पी वर्ष जोड़ रखे हैं, और इसमें दुगनी कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 30 + 2 करवा दी, और हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10, साइड लेके आएंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। 10 साल में उसके तो पिता की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 है और दुकानदार ने 16% और 20% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो लाभ और हानि क्या होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एमपी और सीपी का क्या प्राइस है,
5:3 है, ठीक है। SP दे रखा 3024 और 2 छूट दे रखी है 16% और 20%। 16% कितना होता है 4/25, मतलब 25 कर दिया 21, और 20% कितना होता है 1/5, हमने कर दिया 5 से 4, ठीक है। तो ये छूट है। अगर हम देखते हैं इसकी मल्टीप्लाई 125 आते, ये है MP, ठीक है, और ये हमारा SP, मतलब छूट देने के बाद होता है जो SP, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू दे रखी है 3024 रुपये, ठीक है, जो कि इसका कितना गुणा है, जो कि इसका गुणा है 36 गुणा, ठीक है। तो अगर हम इसको देखते तो हमारा कितना जाता है 4500, ओके। MP हो गया हमारा 4500 और SP हो गया हमारा कितना 3024। MP की रेशो कितना दे रखा था, MP का रेशो दे रखा था 5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू होगी 4500, एक की वैल्यू कितनी होगी 900, ठीक है। उसके बाद अगर हम CP की वैल्यू निकाले तो CP की वैल्यू देती है, तो 900 गुणा 3 कितना हो गया 2700। तो हमारे पास आ गया CP की वैल्यू कितनी होगी 2700। अगर हम 3020 में से 2700 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 324 आता है, ठीक है, 324 आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। नंबर 18, सुधीर आरव से 4.5 गुना दक्ष है। यहाँ पे लिख लिया हमने सुधीर और लिया हमने आरव, ठीक है। तो अगर हमने आरव की वैल्यू ए मान ली तो ये कितना है 4.5 की, ठीक है। यदि वे एक साथ काम करते हैं एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यहाँ पे अगर हम देख लिया 4.5 है प्लस, तो जैसे कि हमने देखा सुधीर प्लस आरव अगर काम करते हैं तो ये काम 8 दिन में करते हैं पूरा और पूरा, ठीक है। तो हम इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 4.5 है सुधीर की प्लस आरव की सेम टू सेम है, मल्टीप्लाई आ गया W, यहाँ पे W की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ गया 5.5 ए मल्टीप्लाई बाय आ गया 8, W इज इक्वल टू, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं यहाँ पे आ जाएगा 44, ठीक है। 44 से आ गया। अभी 44 से काम करना है और किसके द्वारा करना है, आरव के द्वारा करवाना। आरव की वैल्यू कितनी थी, एक थी वैल्यू, ठीक है। अगर हम इसको काटते तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, मतलब आरव कितने दिन में काम करेगा, वो काम करेगा 44 दिन के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ए आ जाएगा हमारा, नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, राम एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर उसे होता है, फिर उसे लाभ होता है 12.5%। यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, ये देखो उसने किया 100 की चीज उसने बेच दी कितने में 90 में, ठीक है। तो उसे लाभ कितना होता है, उसे लाभ होता है 112% का, ठीक है। वो अगर पूरी की पूरी उसमें बेचता अंकित मूल्य पर बेचता, मतलब इस मूल्य पर बेचता, तो उसको कितना लाभ होता, उसको लाभ होता जैसे कि इसमें देख लेते हैं एक बार, उसको लाभ होता 125 का, तो मतलब 25% का पूरा पूरा लाभ होता है। मतलब अगर इसने इसमें इतने में बेचा है तो उसे कितना लाभ हुआ है 12%। अगर वो 100% बेचता तो उसको लाभ होता तो 25% का लाभ होता, मतलब 25 का लाभ होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी की आय कितना है, ए और बी की आय का अनुपात है 5:7। अगर हम देखते हैं हमारे पास आय का अनुपात होता क्या है, एक मिनट, यहाँ पे जैसे कि हमने मान लिया आय होती है आय इक्वल टू बचत 10 का क्या होती है खर्च, क्या ये होती है। अगर हम इसमें देखें
तो आय का अनुपात कितना है 5x और बचत का अनुपात कितना है 2x 2y मान लेते हैं। और माइनस का कितना हो गया, कितना है इसमें 35,000। ठीक है, एंड वाला है 7x इक्वल टू 3x, उसका हो गया 48। ये आ गया। अगर हम इसमें वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 34 हो जाएगा 35,400 इक्वल टू 2y 7x माइनस का 3y नहीं आ जाएगा 48,600 इक्वल टू 3y। अभी हम इन दोनों को सेम कर लेते तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 5x माइनस 5 हो गया माइनस का यहाँ पे हो गया। अब इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे क्योंकि 0 0 है तो इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 1000 तो इतना आ गया इक्वल टू 7 दूनी 14x माइनस का कितना हो गया 92,200 हो गया। ठीक है, इसको हम मिस तो 15x माइनस का कितना आ गया 14x इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है 1,06,200 माइनस 97,200। अगर हम इसकी वैल्यू निकालते तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 9,000। ठीक है, तो आना है ए और बी की आय के बीच का अंतर क्या है। ए की आय कितनी थी, ए की आय थी 5x, मल्टीप्लाई करवाते तो 5 गुना 9 यहाँ पे आ गया 45,000। ठीक है, और 7x इक्वल टू 7 गुना 9,000 9 से आ गया 63। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, इनके बीच का डिफरेंस होगा 18,000 का डिफरेंस। ठीक है, ओके।